Dear students, in this lesson we will study adaptations in plants of different regions, such as adaptation in the plants of desert region, adaptation in the plants of snowy regions, as well as plants of the forest, grassland plants, and we will also see what are the adaptations for ingestion of food. Now we will start with the adaptation in the plants of desert region. In the plants of desert. So we know adaptation are the changes, and these changes are in the body parts as well as in the behavior of living organisms. Because of that, those living organisms, they can survive or they can reproduce. Now what are the changes, what are the adaptations in the plants of desert? We will see one by one. Now first we will see what is the adaptation in the leaf of desert plant. So you will see that some desert plants, they are leafless, उनमें पत्तियां नहीं होती. And some desert plants, their leaves, उनकी पत्तियां जो होती है, are their leaves are like small needles, यानी सुई नुमा होती है, small needles. And in some desert plants, जो लीव्स है मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, तब्दील हो जाती है, मॉडिफाइड बदल जाती है, मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, कांटों में. तो ये जो चेंजेस हैं पत्ती में, ये क्यों डेजर्ट प्लांट्स जो है वो शो करते हैं? वो इसलिए कि जो वाटर का लूज है वो कम हो, lose very little water by transpiration. तो ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से जो प्लांट है वो पानी का इखराज करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. तो ये लीफलेस, सम प्लांट्स जो हैं दे आर लीफलेस, लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स, सुई नुमा, छोटी सुई नुमा हो जैसी उनकी पत्तियां होती हैं और कांटों में तब्दील हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं दे लूज़, है ना, खारिज करना, वेरी लिटिल, बहुत कम वाटर, है ना, वाटर जो है बहुत कम जो है वो खारिज करते हैं. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वी नो दैट इन डेजर्ट देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत होती है. तो ये प्लांट्स उसी वक्त ज़िंदा रह सकते हैं जब इनमें पानी ज़्यादा हो इनके बॉडी में और पानी का अखराज कम हो. तो वो क्या एडप्टेशन, क्या चेंजेस शो करते हैं कि सम प्लांट्स दे आर लीफलेस और सम प्लांट्स जो है देयर लीव्स जो है आर लाइक स्मॉल नीडल्स, छोटी सुई नुमा जैसी होती हैं. और सम जो है डेजर्ट प्लांट्स दे मॉडिफाई देयर लीव्स इनटू थॉर्न. बिकॉज ऑफ दैट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से जो प्लांट्स होते हैं, स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा के ज़रिए से जो पानी खारिज करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. उसके बाद हम लोग एडप्टेशन देखते हैं स्टेम के अंदर. ये स्टेम जो है उनमें क्या चेंजेस आता है? तो आप देखोगे
कि जो स्टेम होता है डेजर्ट प्लांट्स का, वो स्टोर करता है, स्टोर वाटर एंड फूड, वाटर एंड फूड। बिकॉज ऑफ दैट उनके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैशी, सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो तने हैं, चूँकि पत्तियां तो छोटी हैं, है ना, या तो कांटों में तब्दील हो गई है, सुई नुमा है। आमतौर से जो ग़िज़ा प्रिपेयर होती है, प्रिपरेशन ऑफ जो फूड होता है वो लीव्स में होता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में चूँकि लीव्स जो है, या तो प्लांट्स लीफलेस हैं या फिर लीव्स जो है बहुत छोटी हैं, तो उसके लिए उसका दूसरा चेंजेस जो है डेजर्ट प्लांट्स ने क्या किया कि अपनी जो ग़िज़ा है वो किस में स्टोर करते हैं, दे स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर स्टेम्स, बिकॉज ऑफ दैट दे आर फ्लैशी, सॉफ्ट। उसके बाद जो होता है, जो स्टेम होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर, बिकॉज ऑफ दैट द स्टेम जो है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से वो कौन सा अमल शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जो है प्लांट्स अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर फूड। तो अब स्टेम चूँकि ग्रीन है, अब ग्रीन है यानी इसमें कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होने की वजह से स्टेम जो है विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड विल प्रिपेयर द फूड, है ना। तो यहाँ पर ग्रीन कब होते हैं, इन एब्सेंस ऑफ लीव्स। अगर पत्तियाँ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का काम कौन अंजाम देगा, तने, स्टेम, इन एब्सेंस ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये स्टेम में एडाप्टेशन आ गया। अब रूट में हम लोग एडाप्टेशन देखते हैं कि डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट में क्या चेंजेस आता है। तो जो रूट होती है, जड़ें जो होती हैं, वो पेनिट्रेट धंसती है, पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर। तो ठीक है, अब चूँकि डेजर्ट में स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, पानी की किल्लत है, तो पानी तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स को। तो रूट क्या करती है कि पेनिट्रेट डीप, गहराई तक जाती है सॉइल में, किसकी तलाश में, फॉर द पर्पज़ ऑफ वाटर। ठीक है, इसी तरह रूट जो होती है, डेजर्ट प्लांट्स की रूट जो होती है वो वाइडली स्प्रेड होती है ताकि आसानी से जो है पानी को सर्च कर सके। तो दीज आर दी एडाप्टेशंस इन दी प्लांट्स ऑफ डेजर्ट। इसकी एग्जांपल आप लोग क्या दे सकते हो कि कैक्टस हो सकता है, कैक्टस, इसी तरह आप दे सकते हो एलोवेरा, है ना, एलोवेरा। These are some examples of desert plants. So you have to remember these adaptations in the desert plants. Now we will see adaptation in the plants of snowy regions. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको कॉपी में आप लोगों को लिखना रहेगा। So adaptation in the plants of snowy regions, snowy regions यानी बर्फानी इलाके, snowy regions, snowy regions। तो अब इनमें क्या एडाप्टेशन होता है ये देखना है कि जो बर्फानी इलाकों के जो प्लांट्स हैं, दे आर कोन इन शेप, उनकी शक्ल कैसी होती है, कोन जैसी होती है, कोन शेप्ड, कैसे होते हैं, कोन शेप्ड, कोन शेप्ड होते हैं कुछ इस तरह से,
कोन शेप्ड होते हैं, ठीक, कोन शेप्ड। क्यों? क्योंकि इनकी जो शाखें होती हैं ड्यू टू स्लोपिंग ब्रांचेस, उनकी टहनियाँ जो है झुकी हुई होती हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप कैसी हो जाती है, कोन शेप होती है। तो अब ये एडाप्टेशन क्यों शो किया गया, क्यों जो है प्लांट्स की शेप जो कोन जैसी है, वो इसलिए कि जो स्नो है, जो बर्फ़ है, विल नॉट एक्यूमुलेट, जमेगा नहीं, विल नॉट एक्यूमुलेट यानी जमना, विल नॉट एक्यूमुलेट ऑन ट्रीज़ पर जो है बर्फ़ नहीं जम पाएगी कोन शेप होने की वजह से। जैसे यहाँ मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, तो ऐसी शेप होने की वजह से जो स्नो है वो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, ट्रिकल ऑफ हो जाएगा इस शेप की वजह से, बराबर। अब जब स्नो इस पर जो एक्यूमुलेट नहीं होगा तो ये रॉड भी नहीं होगा, ये जो है ट्रिकल ऑफ हो जाएगा। तो ये एडाप्टेशन स्नोई रीजन्स के प्लांट्स ने शो किया। उसके बाद आप लोग देखोगे कि इनकी जो छाल होती है वो बहुत मोटी होती है। तो दीज प्लांट्स दे हैव थिक बार्क, उनकी छाल जो है बहुत मोटी होती है। अब छाल जो बहुत मोटी होने की वजह से इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये बर्दाश्त कर ले आते हैं, विथ स्टैंड, है ना, विथ स्टैंड द एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा जो ठंड है उसको क्या कर लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बिकॉज ऑफ द थिक बार्क। तो इनकी जो छालें जो है बहुत मोटी होती हैं। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स आप लोग देखोगे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स। तो इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं, कोनीफेरस, है ना, कोनीफेरस यानी जिनकी शक्ल कैसी हो, कोन जैसी, कोनीफेरस प्लांट्स। कोनीफेरस प्लांट्स में क्या क्या आएगा, सच एज, जैसा कि, है ना, सच एज देवदार, है ना, देवदार और पाइन। ये जो प्लांट्स हैं they grow in the snowy regions and they show these adaptations. Do you understand? Cone shape and thick bark. मिसालें जो है, एग्जाम्पल्स जो है याद रखना है, coniferous plants such as deodar and pine. Now we will see adaptation in the plants of forest. इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में इसे लिखना रहेगा। यहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट, तो जंगलात में जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं ये देखना है। तो हमें पता है कि जो जंगल होते हैं उनमें जो है वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, बराबर। तो जैसे देखोगे आप कि जो जंगल है उसमें आपको ट्रीज़ भी मिलना है, बराबर, झाड़ियाँ भी रहेगी, शरब्स, और घास फूस भी रहना है, हर्ब्स। अब ये जो प्लांट्स हैं, दीज प्लांट्स दे कम्पीट इन ऑर्डर टू गेट द सनलाइट। सूरज की रोशनी जो हासिल करने के लिए इनमें मुकाबला होता है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं, यानी फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं, दे ग्रो टॉल, वो काफ़ी लंबे होते हैं। वाई? दे कम्पीट विथ ईच अदर इन सर्च ऑफ लाइट। तो यहाँ पर एक एडाप्टेशन क्या होता है कि जो ट्रीज़ हैं, है ना, ट्रीज़ जो होती है, दरख्त जो होते हैं, दे ग्रो, बढ़ते हैं, वेरी टॉल टू गेट, हासिल करना, ताकि क्या हासिल कर सकें, टू गेट सनलाइट, ताकि सनलाइट को हासिल कर सकें, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जो बेलें होती हैं, क्लाइंबर्स एंड वाइन्स, यानी बेलें, क्लाइंबर्स एंड
वाइन्स, बेलें, क्लाइंबर्स एंड वाइन्स यानी बेलें, ये ग्रो टॉल with the support of trees to get sunlight, तो अभी ये भी आप देखो कि एडाप्टेशन हुआ कि किसका सहारा लेकर जो है बेलें जो ऊपर तक जाती हैं, ट्रीज़ का सहारा लेकर। अब इसी दौरान ये जो क्लाइंबर्स और वाइन्स हैं एक एडाप्टेशन शो करते हैं कि दे शो स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स। अब ये क्या एडाप्टेशन है? टेंड्रिल्स ये कहाँ पर, जैसे आपको दिखेगा कि जो क्लाइंबर्स के स्टेम है ना, स्टेम्स ऑफ वाइन्स या क्लाइंबर्स के, यहाँ मैं इसको फिगर के ज़रिए हम लोग देखते हैं कि जो क्लाइंबर्स होते हैं और या जो बेलें होती हैं दे शो स्प्रिंग लाइक जो है टेंड्रिल्स। जैसे यहाँ पर ये बेल का जो है तना है, तो इस तने से जो है क्या निकलते हैं? टेंड्रिल्स, स्प्रिंग लाइक, कुछ इस तरह से, टेंड्रिल्स। अब ये टेंड्रिल्स जो है क्या करते हैं कि जो दूसरा प्लांट है जिसके सहारे से ये ऊपर चल रहे हैं उसको जो है होल्ड करते हैं, है ना। कहीं यहाँ ये दूसरा जो प्लांट ट्री है इसके सहारे से इनको ऊपर बढ़ना है, तो यहाँ पर ये टेंड्रिल जो है निकलेंगे और ये टेंड्रिल क्या करेंगे? इसको होल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे होल्ड करेंगे। तो जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स वो क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड जो है सपोर्ट, बाय होल्डिंग जो है अदर ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है कि फॉरेस्ट में जो बेलें हैं वो सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए किसी ट्री का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, तो उस ट्री को पकड़ने के लिए वो कौन सा एडाप्टेशन शो करते हैं? दे शो जो है स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स, ये इस तरह से। और ये टेंड्रिल क्या करता है कि उस ट्री के स्टेम को क्या करता है? होल्ड करता है और इस तरह से ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पर स्प्रिंग लाइक जो टेंड्रिल्स, ये क्या है? एक तरह का एडाप्टेशन है, बराबर। यू विल सी इन द स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स, जैसे जो अंगूर की बेल होती है आप उसमें भी जो है टेंड्रिल्स देख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर सम एडाप्टेशन इन द प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडाप्टेशन इन द प्लांट्स ऑफ ग्रास लैंड, ठीक है। तो फॉरेस्ट के अंदर हम लोगों ने दे ग्रो वेरी टॉल इन ऑर्डर टू गेट द सनलाइट, and climbers and vines they also grow very tall with the support of trees, but in order to hold the tree they show the spring like tendrils, and it is a type of adaptation. Now we will see adaptation in the plants of grassland. एडाप्टेशन इन द प्लांट्स ऑफ ग्रास लैंड, यानी जो घास के मैदान हैं वहाँ भी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? एडाप्टेशन। अब घास के मैदान में आप लोग देखोगे कि वैरायटी ऑफ बुशेस, झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर, एंड ग्रासेस, मुख्तलिफ़ किस्म की आपको झाड़ियाँ और ग्रासेस जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला एडाप्टेशन ये होता है कि जो ग्रासलैंड के प्लांट्स होते हैं दे हैव फाइब्रस रूट, बराबर, फाइब्रस रूट। आपको बताया गया फाइब्रस रूट जो है वो बंच ऑफ
रूट्स होती हैं, देयर इज़ नो प्राइमरी रूट, तो फाइब्रस रूट होती हैं इन प्लांट्स में। अब क्या करते हैं कि ये जो रूट होती है प्रिवेंट, रोकती है, प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, बराबर। जो मिट्टी की झीज है यानी ग्रासलैंड जो है उसकी मिट्टी जो है उड़कर ना जाए, उसको पकड़ कर रखते हैं। ग्रासेस जो होती है उनकी फाइब्रस रूट जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, रोकती है, यानी ग्रासलैंड की जो मिट्टी है उसको मजबूती से पकड़ के रखते हैं फाइब्रस रूट, बराबर। ठीक है, तो ये कौन सी रूट रखते हैं? फाइब्रस रूट, सो दैट दे कैन होल्ड द सॉइल वेरी टाइटली। उसके बाद आप देखोगे कि जो घास है, जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस इन द इक्वेटर, इक्वेटर के घासेस जो होती है इक्वेटर पर जो ग्रासेस हैं दे आर वेरी टॉल, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। इक्वेटोरियल जो रीजन होते हैं उसकी घासें जो है वो घास बड़ी होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि इक्वेटर पे जो है जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा होती है, मोर सनलाइट, बिकॉज ऑफ दैट ग्रासेस जो है इन द इक्वेटोरियल रीजन, इन द इक्वेटर, दे आर वेरी टॉल। अब ग्रासेस टॉल होने की वजह से यहाँ पर आपको कौन से एनिमल्स जो हैं देखने को मिलेंगे? अब चूँकि ग्रासेस बड़ी है तो यहाँ पर एनिमल्स भी बड़े बड़े मिल रहे हैं आपको। एलिफेंट देखने को मिलेगा, एलिफेंट, इसी तरह टाइगर, यहाँ आपको टाइगर देखने को मिलेगा, है ना। इसी तरह आपको यहाँ पर डियर भी देखने को मिलेगी, ETC। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देखोगे कि जो ग्रासेस हैं इन द कोल्ड रीजन, ग्रासेस जो होती है इन दी कोल्ड रीजन्स, जो ठंडे इलाके हैं या हम लोग बोल सकते हैं पोलार रीजन्स, वहाँ की जो ग्रासेस होती हैं दे आर वेरी शॉर्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी कम होती है, लेस सनलाइट। तो यहाँ पर आपको कौन से एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? जो एनिमल है रैबिट, वो यहाँ आपको देख पाओगे, खरगोश। ठीक है, तो दीज आर द सम एडाप्टेशंस इन द प्लांट्स ऑफ ग्रासलैंड। ठीक है, ये चीज़ें इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट आर द एडाप्टेशंस फॉर इंजेशन ऑफ फूड, यानी ग़िज़ा अगर हासिल करना है तो आप देखोगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, है ना, ग़िज़ा हासिल करते हैं। उनमें ग़िज़ा हासिल करने में भी आपको क्या दिखाई देगा? एडाप्टेशन दिखाई देगा। तो वी विल स्टॉप हियर, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड write down these points in your science notebook.